जिन लोगों की जन्म कुंडली में भी लग्न भाव में पाप ग्रह बैठे हुए होते हैं, केतु से लेकर के मंगल तक, शनि से लेकर के राहु तक, ऐसे लोगों के सामने रोज एक बार इस बात का संकट आकर के खड़ा हो जाता है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनके जीवन का मकसद क्या है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, आखिरकार उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया है। वो परिश्रम करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। अगर सफलता मिलती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये काम उनके लिए नहीं बना था, उनका काम कुछ और था, जिस काम के बारे में उनको पता नहीं रहता है, और जिस काम को वो करते हैं करते नहीं हैं, ढोते रहते हैं। इन्हीं सारी वजहों से लग्न में बैठे हुए पाप ग्रह आपके सामने तीन स्थितियां उत्पन्न करते हैं। एक, किंग कर्तव्य विमूढ़ता, अर्थात वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं अपने पथ को लेकर के, मंजिल को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के। जिस काम को कर रहे हैं उसे करना नहीं चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं वो उनको मिलता नहीं है, या कई बार ये भी पता नहीं होता है कि वो कार्य एक्चुअल में है क्या। दूसरी चीज है अस्पष्टता की, अर्थात उनकी जिंदगी ठीक से चलती भी है तो भी वो स्पष्टता का अभाव पाते हैं, स्पष्टता की कमी का रोना रोते रहते हैं। और तीसरी चीज है कोई विश्वसनीय पार्टनर नहीं होना। जीवन साथी में भी वो पार्टनर तलाशते हैं। देखिए, कोई भी पुरुष है उसको हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि वो अपनी पत्नी के लिए ऊर्जा का संबल बनेगा, मतलब हिम्मत बनेगा, न कि उसकी पत्नी उसकी हिम्मत बनेगी। लेकिन लग्न में बैठे हुए पाप ग्रह और समटाइम्स अकेला चंद्रमा भी, चाहे वो लग्न में बैठा हो या कहीं और भी बैठा हो, क्योंकि चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हुआ हो, अकेला हो, उसके साथ कोई ग्रह न हो, उसके आगे और पीछे कोई ग्रह न हो, तो उसके साथ एक केमद्रुम योग बन जाता है। इसका प्रभाव भी करीब करीब वैसा ही होता है, लेकिन केमद्रुम योग में जातक ज्यादा अकेलापन महसूस करता है, या अकेलेपन को ज्यादा महसूस करता है, ज्यादा चुभती है उसे ये बात। और लग्न में बैठा हुआ पाप ग्रह या एक से ज्यादा पाप ग्रह अस्पष्टता देते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ता देते हैं, और देते हैं एक विश्वसनीय पार्टनर की कमी, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या सिर्फ मन की बात हल्का करने वाला दोस्त जो हमारी बातों को सुन सके। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त हो, मेंटर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, जो सिर्फ आपकी बातों को सुन भी सके और आपके मन का बोझ हल्का हो सके, तो भी आपके बहुत सारे प्लैनेट्स अपने आप सही होना शुरू हो जाते हैं और मंजिल की स्पष्टता, लक्ष्य की क्लैरिटी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी समस्याएं किसी को जरूर सुनाइए। मैं ये नहीं कहता कि सबको सुनाइए, सबको सुनाना भी सजेस्टेड नहीं है। किसी को सुनाइए, किसी ट्रस्टेड पार्टनर को, गुरु को, मेंटर को, एस्ट्रोलॉजर को। अगर वो सुन लेगा तो कुंडली का एक नियम है कि कुंडली के बहुत सारे ग्रह तब भी ठीक होना शुरू हो जाती, क्योंकि आपने उसको एक्सप्रेशन दे दिया है। एक्सप्रेशन दे देने से दो फायदे हुए। एक तो कि आपका बुध मजबूत हो गया। बुध तेज तेज चलने वाला ग्रह है। बुध ठीक हो जाता है तो सारे ग्रहों को ठीक करने की प्रक्रिया को इनिशिएट कर देता है। और दूसरी चीज, आपके विशुद्धि चक्र में कंठ में फंसा हुआ पॉइजन डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। हम सबके जीवन में किसी न किसी से कोई ग्रज तो है ही, शिकायत, शिकवा, कमी का एहसास। माता पिता ने ये नहीं किया, बाप ने जन्म देकर के ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया। तो ये सारी जो शिकायतें हैं कि उसने नहीं किया, भाई ने नहीं किया, बहन ने नहीं किया, फलाने रिश्तेदार ने नहीं किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने भी तो अपने लिए कुछ ना किया। लेकिन ये जो ग्रज, ये जो शिकायत है, ये पॉइजन के रूप में कंठ में जमा होता रहता है। जैसे भगवान शिव के कंठ में उन्होंने विष को रोक लिया था, तो वो तो शिव को पचा गए, क्योंकि वो तो काल के भी काल हैं, महाकाल हैं। लेकिन आप नहीं पचा सकते हैं ना, आप तो एक तुच्छ मनुष्य शरीरधारी हैं। तो कंठ के विष को डाइल्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका है कन्फेशन। जैसे ईसाई धर्म में
चर्च के पास जाकर के लोग फादर के पास अपने सिंस को कन्फेस करते हैं, कन्फेशन कर लेते हैं, मन हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है। अपनी समस्याएं किसी दोस्त को सुना देते हैं, मन का बर्डन अनबर्डन हो जाता है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वैसे ही अगर आप किसी को अपनी समस्याएं सुना देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, बहुत लाभ होंगे आपको। तो जिनकी कुंडली में लग्न स्थान में पाप ग्रह हो, उनके सामने अस्पष्टता की समस्या होती है और भटकाव सा महसूस होता है कि मेरे जीवन में पता नहीं मेरा लक्ष्य क्या है, पता नहीं मेरा गोल क्या है, पता नहीं मैं यहाँ क्या करने आया था, अब क्या कर रहा हूँ, और ये मुझे कौन सा काम मिल गया, ये मैं किसके साथ जी रहा हूँ, ये मुझे कैसा भयंकर मूर्ख पार्टनर मिल गया, ये मुझे कैसा स्वार्थी भाई मिल गया, ये मुझे कैसे निष्ठुर माता पिता मिल गए। इस तरह की भी शिकायतें आ जाती हैं। लक्ष्य की अस्पष्टता के साथ उसका रोना लगा रहता है कि मेरे रिलेटिव अच्छे नहीं मिले, जबकि रिलेटिव अच्छे नहीं मिले तो तुम भी उनको कोई वरदान के रूप में नहीं मिले, तुमने भी उनको दुख ही दिए। और अगर दुख और सुख कैलकुलेट करोगे तो तुमने जितने दुख दिए उसकी तुलना में तो उन्होंने तुम्हें कुछ भी दुख ना दिया। और ये प्रकृति का नियम है कि यहाँ इस दुनिया में हम आते हैं तो हमें सुख और दुख किसी इंसान से ही मिलेगा, और उसमें भी उन इंसानों से ज्यादा मिलेगा जिनके साथ हम रहते हैं। जिस इंसान के साथ हम नहीं रहते वो हमें क्या सुख देगा या क्या दुख देगा। भगवान तो हमें सुख और दुख देगा नहीं, वो तो इंसानों को ही जरिया बनाएगा। हम पाप करेंगे, भगवान हमें पाप का फल देगा। हम पुण्य करेंगे, वो हमें हमारे पुण्यों का फल देगा। लेकिन जब वो हमारे पापों का फल देगा तो उससे उसे हजारों लाखों रुपए मिल जाते हैं क्या? भगवान को क्या धन का फायदा हो जाता है क्या जब वो हमारे पापों का फल देता है? उसको कुछ भी नहीं मिलता है, उसको कुछ भी फायदा नहीं होता है इससे। लेकिन हमारे कर्मा है तो इसमें प्रकृति भी इन्वॉल्व है और प्रकृति के साथ साथ परमेश्वर भी इन्वॉल्व है। कहाँ बच के जाओगे? एक न एक दिन अपने कर्मों का सुधार तो करना ही होगा। हमारे लग्न में बैठे हुए पाप ग्रह यही बतलाते हैं, और हमें आगे क्या करना चाहिए इसका जायजा देते हैं।